दोस्तों, अगर आप अंडा, मांस नहीं खाते, आप वेजिटेरियन हैं, तो आपके अंदर विटामिन बी 12 कम होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर आप अपना कंप्लीट चेकअप कराएँगे, तो 2 चीज़ें आप नोट करेंगे कि आपके शरीर में आ सकती हैं। एक तो ये है कि विटामिन डी, इसकी मात्रा कम आएगी, क्योंकि इंडिया में 60-70% लोगों में विटामिन डी कम मिलता है। फिर एक और बात है, विटामिन बी 12 जो है, ये भी या तो लोअर एंड ऑफ नॉर्मल होगा या ये कम होगा। तो इसको बढ़ाने के लिए ऐसे कौन-कौन से वेजिटेरियन फूड हैं, जिनसे विटामिन बी 12 को ठीक किया जा सकता है? पनीर, दही, मशरूम, ऐसी चीज़ों को खाने से बी 12 की ज़रूरत पूरी हो सकती है। विटामिन बी 12 शरीर के लिए एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है, दिमाग को तेज़ रखता है और ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से कमज़ोरी आ सकती है, एस्थीनिया आता है, लोगों को मेमोरी लॉस होती है और एनीमिया हो सकता है। बी 12 की कमी होने से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिससे कि मरीज़ के अंदर खून की कमी, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और इसकी वजह आयरन की कमी होना नहीं होता, ये बात समझनी ज़रूरी है। आम तौर पे विटामिन बी 12 मांस में, मछली में और नॉन-वेज खानों में पाया जाता है। लेकिन वेजिटेरियन क्या करें, इसके लिए मैंने सोचा ये मैं वीडियो बनाऊँ, जिससे कि आप लोग जो वेजिटेरियन हैं, वो किस खाने में ढूँढ पा सकते हैं कि उनको बी 12 की कमी ना हो। एक तो है ब्लूबेरीज़। ब्लूबेरीज़ में विटामिन बी 12 नहीं होता, लेकिन ये दिमाग को तेज़ करता है, पेट को अच्छे बैक्टीरिया देता है, पेट का माइक्रोबायोटा बेटर करता है, पाचन को सुधारता है और जिससे जो भी बी 12 आपको मिलता है, वो एब्ज़ॉर्ब होने में बाकी सोर्सेज़ से हेल्प करता है। इसको आप दही में, स्मूदी को में मिलाकर खाएँ। अब दूसरी बात है केला। केला भी सीधा बी 12 नहीं देता, लेकिन ये हमारे पाचन को सुधार कर बी 12 की कमी को पूरा करने में हेल्प करता है। इसमें विटामिन बी 6 भी होता है, जो बी 12 के साथ मिलकर एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसको सुबह एक्सरसाइज से पहले खाएं और इसको असर अच्छा लाने के लिए इसको आप रोज़ सुबह रात को बादाम को भिगो लें और उसके साथ मिलकर खाएं। अब एक और चीज़ है सेब। सेब में भी बी 12 डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन पेट में माइक्रोबायोटा को चेंज करता है, बैक्टीरिया को अच्छे लाने में मदद करता है, जिससे कि बी 12 का जो कमी है, वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। तो सेब को बेटर है कि आप छिलकों के साथ खाएँ, क्योंकि अधिकतर न्यूट्रिएंट जो और फाइबर जो होते हैं, वो छिलके में होते हैं और हम लोगों को आदत है कि हम छिलका उतार के सेब खाने की कोशिश करते हैं और सेब को दही के साथ खाने से भी हमारा डाइजेशन बेटर होता है। अब अभी तक तो हमने बात की जिसके अंदर बी 12 नहीं होता, लेकिन हमारे माइक्रोबायोटा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को बेटर करके जहाँ से भी बी 12 आ रहा है उसके एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसा कौन-सा वेजिटेरियन खाना है, जिसको खाने से बी 12 बढ़ेगा। एक तो है मशरूम्स। मशरूम्स में नेचुरल तरीके से बी 12 होता है। 100 ग्राम मशरूम में अबाउट 1 से ढाई माइक्रोग्राम बी 12 पाया जाता है। आप इसे स्टर फ्राई करके ले सकते हैं, सूप में ले सकते हैं या मशरूम की सब्ज़ी खा सकते हैं। सूखे मशरूम्स में जो है ना, ताज़ा मशरूम से ज़्यादा बी 12 होता है, इसलिए इसको भिगोकर खाएँ और शोरबा में पका कर खाएँ। फिर अभी तक हमने बात की इसकी मशरूम्स की, अब बात करते हैं चीज़ की। स्विस चीज़, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, ऐसी चीज़ में बी 12 अच्छी मात्रा में होता है। 100 ग्राम चीज़ में कोई 0.9 टू 3.3 माइक्रोग्राम बी 12 हो सकता है। इसे सैंडविच में, पराठे में या डोसा में डालकर खाया जा सकता है, लेकिन प्रोसेस्ड चीज़ को मत खाइए, क्योंकि इसमें नमक बहुत होता है और फैट बहुत होता है, तो जो एडवांटेज आपको मिलना है बी 12 का, वो उतना मिल नहीं पाएगा। अब बात करते हैं दही की। दही में बहुत अच्छी मात्रा में बी 12 होता है। ये डाइजेशन में बहुत अच्छी हो रही होती है, बल्कि हमारे पेट के लिए नहीं, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम के लिए अच्छी होती है। कैल्शियम इसमें होता है। 100 ग्राम दही में 0.4 टू 0.7 माइक्रोग्राम बी 12 होता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 100 ग्राम कर्ड के अंदर 0.7 माइक्रोग्राम बी 12 तक होता है। घर का बना दही या प्रोबायोटिक
हमारे डाइजेशन को सुधारता है, इससे बी 12 की एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। और बिगनिंग में जो मैंने आपको ब्लूबेरीज वगैरह बताया था, अगर वो आप दही के साथ लेंगे तो जो बी 12 दही का है उसकी एब्जॉर्प्शन ब्लूबेरीज बेटर कर देंगे। दही को एक मैंने पहले वीडियो बनाया था, रात को खाना अवॉइड करें, दोपहर के खाने के साथ खाएं और मीठे दही से बचें, क्योंकि मीठे दही से न केवल ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेट ज़्यादा बढ़ेगा, बल्कि जो स्टडीज़ हैं वो बताते हैं इससे हमारे माइक्रोबायोटा जो पेट के बैक्टीरिया हैं वो नहीं बनते जो रूटीन सादा दही से बनते हैं। और ज़्यादा चीनी लेने से हमारे को न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी कम हो जाती है। अब चीज़ के बाद हम बात करते हैं पनीर की। पनीर बी 12 का एक अच्छा शाकाहारी स्रोत है। 100 ग्राम पनीर में 0.5 टू 1.2 माइक्रोग्राम बी 12 होता है। इसे सब्जी में, भुर्जी में, पराठों में डालकर खाया जा सकता है। यह प्रोटीन और कैल्शियम से भी भरा हुआ होता है, जो हमारे मांसपेशी और हड्डियों के लिए बेनिफिशियल है। इस बात को ध्यान रखना है कि पनीर को ज़्यादा देर तक आप गरम या आंच पर ना लगाएं, जैसे आप वो करते हैं ना पनीर टिक्का बनाने के लिए, और इसमें बी 12 कम हो जाता है। तो बेसिक मैसेज ये होगा कि पनीर टिक्का से साधारण पनीर खाना बेटर है। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक तो वो जो कि खाने से बी 12 ज़्यादा बढ़ेगा, और दूसरी वो वेजिटेरियन फूड जिनको खाने से बी 12 जो है जिन चीज़ों में होता है उसकी एब्ज़ॉर्प्शन बेटर हो जाएगी। तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए था जो वेजिटेरियन हैं। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के अपडेट से सीखने को कुछ मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके कोई नोन टू रिलेशन है जिनमें बी 12 की कमी है, वो वेजिटेरियन है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।